12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात बांग्लादेश की तारीख के सबसे अहम इंतखाबात में से एक हैं और बरसों में पहली बार मुल्क की दो मरकजी सियासी शख्सियात शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ही इंतखाबी मैदान में मौजूद नहीं। 2024 में स्टूडेंट्स की क़यादत में उठने वाली तहरीक ने शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा कर दिया। एक साल बाद तवील अरसे तक हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा और बांग्लादेश की सियासत की कलीदी शख्सियत खालिदा जिया वफात पा गईं और फिर इन वाक़यात के बाद पुरानी सियासी तरतीब बिखर गई और इसकी जगह नई और गैर आजमूदा शख्सियात ने ले ली। अब वज़ीर आज़म की दौड़ में दो नाम सबसे ज्यादा नुमायां हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान और बांग्लादेश जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान। तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बड़े साहबजादे और साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के बेटे हैं, एक बार फिर सियासी मंजरनामे के मरकज में आ गए हैं। सालों तक वो एक मुतनाज़ शख्सियत रहे। करप्शन समेत मुख्तलिफ मुकदमात की वजह से वो बरतानिया में 17 बरस तक जलावतन रहे, लेकिन गुज़िश्ता 2 बरसों में अदालतों ने उनको अहम इल्जामात से बरी कर दिया है, जिसके बाद उनकी सियासत में वापसी की राह हमवार हुई। जब वो 2025 के आखिर में अपनी बीमार वालिदा के साथ रहने के लिए ढाका लौटे तो उनका इस्तकबाल बड़े जुलूसों और पुरजोश हामियों ने किया, जो उन्हें बीएनपी की सियासी विरासत का वारिस समझते हैं। अब पार्टी चेयरमैन की हैसियत से तारिक रहमान खुद को मुल्क की तारीख में अपने खानदान के किरदार और तब्दीली के ख्वाहिशमंद नौजवान वोटर्स के दरमियान एक पुल के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनके मुकाबले में मजबूती से खड़े हैं शफीकुर रहमान, जमात इस्लामी के तजुर्बाकार रहनुमा। एक मौलिज के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले शफीकुर रहमान तलबा सियासत से होते हुए 1980 की दहाई में जमात से वाबस्ता हुए। वो वक्त के साथ तरक्की करते हुए 2019 में अमीर मुंतखब हुए और तब से इस मनसब पर फाइज हैं। गुज़िश्ता बरसों में उन्होंने जमात की सख्त गिर शबीह को मोतदिल बनाने की कोशिश की है। इन इंतखाबात में वो खुद को एक इस्लाह पसंद रहनुमा के तौर पर पेश कर रहे हैं, एक कसीरुल जहती, शफाफ और करप्शन से पाक बांग्लादेश का वादा करते हुए और सियासी खलीज को पाटने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए। जैसे जैसे बांग्लादेश इस अहम मोड़ के करीब आ रहा है, तारिक रहमान और शफीकुर रहमान दो ऐसे नाम बनकर उभरे हैं जो मुल्क के अगले बाब का तयन कर सकते हैं। जो भी आइंदा हुकूमत की क़यादत करेगा उसे सियासी खिंचातानी, करप्शन के खदशात, इलाकाई दबाव और तब्दीली के मुंतज़िर अवाम, इन सब के दरमियान रास्ता निकालना होगा।